ले फिर आ गए। ये है जादू भाई और बहनों। अरे मैं क्या बताऊं मैं। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकाली मैंने। तो क्या नाचो मैं? मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकाली। ये जो एंकर्स है ना हिंदुस्तान में, भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हुआ यार। इनकी लिस्ट निकाली। के बारे में और डिटेल्स निकालनी पड़ेंगी। बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकाली। भाई और बहनों, इनमें एक पिछड़ा नहीं मिला मुझे। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक पिछड़ा नहीं है इनमें। मैं फिर से तुम्हारा रह गया। एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं है। मतलब 90% हिंदुस्तान मीडिया में है ही नहीं। अरे चुप रहो, हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हो। कैसे आपकी बात लिखेंगे ये? अब आप कहोगे, मुझे कहोगे राहुल जी पता नहीं, आप कहोगे राहुल जी हम मीडिया में लायक है क्या? कंट्रोल नहीं चाहते। एक मिनट। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में मैं जो नहीं हूं। पिछड़े कितने? सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं अभी। दलित कितने? आदिवासी कितने? बताओ। जीरो। मैं रो नहीं रहा हूं, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। जीरो। अरबपतियों में से एक पिछड़ा नहीं है, हवेली पे आ जाना। एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से 24 घंटा पैसा लिया जाता है और वही 20-25 लोगों के जेब में जाता है। और उन 200 लोगों में देना हमें तेरे वास्ते नाची रे। एक पिछड़ा नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लोग। अब आप कहोगे राहुल जी हमें मीडिया नहीं चाहिए। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। हमें कॉर्पोरेट इंडिया में भी अपना कोई आदमी नहीं चाहिए। बड़ा हरामी हो बेटा। पता नहीं, क्योंकि इसके बारे में आप बोलते तो कभी हो नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैंने कभी सुना नहीं, कभी पिछड़े वर्ग के किसी भी व्यक्ति ने मुझे कभी नहीं कहा कि भैया राहुल जी कॉर्पोरेट इंडिया में तो हमारा कोई है ही नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो या तो आपको मालूम ही नहीं, और या फिर आप अपना आदमी वहां चाहते नहीं हो। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? यही दो चीजें हो सकती है और तीसरा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं आपसे कहूंगा ठीक है भैया, आप कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं चाहते, आप मीडिया में नहीं चाहते, बाप को भेज। आप प्राइवेट अस्पताल नहीं चलाने चाहते, आप प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं चलाना चाहते। भाई अभी इसका क्या काटने का है वो बोलो। सरकार में तो भागीदारी चाहते हो ना? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। या वो भी नहीं चाहते? वो भी नहीं चाहते तो चलो फिर छोड़ते हैं भैया। पूरा का पूरा इनको दे दो, चलते हैं घर। किसी दिन वक्त निकाल कर। अब मैंने आंकड़े निकाले, हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं। अरे चुप रहो, हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हो। अखिलेश जी आपके चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, थे नहीं थे? नहीं। मगर सच्चाई मैं आपको बता देता हूं, औकात मेरे। अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, अगर हम करें तो करें क्या? मगर सरकार को ब्यूरोक्रेसी चलाती है। समझ रहे हो आप? आईएएस अफसर चलाते हैं, क्योंकि अंत में तुमसे ना हो पाएगा। ब्यूरोक्रेसी चीफ मिनिस्टर को, मंत्रियों को निर्णय देते हैं। तो उससे मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है कोई? और यही दिल्ली में हो रहा है। आप सोचते हो कि नरेंद्र मोदी सरकार चलाता, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चलाता।